नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम इंस्टीट्यूट में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिसेफ के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने नए साल के दिन सबसे अधिक जन्म दर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी रूस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर में नए साल के दिन 3,71,500 से अधिक बच्चे पैदा हुए। इस दौरान भारत में जन्म की संख्या लगभग 60,000 थी। भारत के बाद चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान का स्थान है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2021 में औसतन 84 वर्ष की जीवन प्रत्याशा के साथ 140 मिलियन बच्चे पैदा होने का अनुमान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल जो कि खबरों में था, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कानून मंत्रालय, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रेल मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में फ्रेड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के लिए लागत कम करने, आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सुविधा प्रदान करने और माल परिवहन की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को भारतीय रेलवे की वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एनपीसी और क्यूसीआई के साथ शुरू किए गए वेबिनार का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए उद्योग मैराथन, ऑप्शन बी उद्योग मित्र, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए उद्योग मैराथन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग उद्योग मैराथन का आयोजन कर रहा है। इसका आयोजन भारतीय गुणवत्ता परिषद, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय उत्पादकता परिषद, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी और प्रमुख उद्योग निकायों के साथ मिलकर किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस संगठन ने 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर एक वक्तव्य जारी किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जलवायु विभाग, ऑप्शन बी मौसम विज्ञान विभाग, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मौसम विज्ञान विभाग। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर एक वक्तव्य जारी किया है। इस वक्तव्य के अनुसार भारत में वर्ष 2020 के दौरान वार्षिक औसत भूमि सतह का तापमान सामान्य से अधिक था। 2020 रिकॉर्ड पर 8वां सबसे गर्म वर्ष भी घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, एशिया के सबसे धनी व्यक्ति का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी जोंग शानसान, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन या ऑप्शन डी रतन टाटा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जोंग शानसान। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। बोतलबंद पानी की कंपनी नोंगफू स्प्रिंग के संस्थापक जोंग शानशान भारत के मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा यह दिखाया गया है कि जोंग की कुल संपत्ति 70.9 बिलियन डॉलर है, जिससे वह एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। जोंग एक चीनी अरबपति व्यवसायी है। वह चीनी फार्मा दिग्गज वानताई के मालिक भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम तियानवेन-1 है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए चीन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। चीन के पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम तियानवेन-1 है। यह एक रोबोटिक आंतरिक यान है। भेजने के लिए चीन के राष्ट्रीय आंतरिक प्रशासन CNSA द्वारा मंगल ग्रह का एक अंतर मिशन है। इसमें एक ऑर्बिटर, तैनाती योग्य कैमरा, लैंडर और एक रोवर शामिल है। 23 जुलाई 2020 को मिशन को वेनचोंग आंतरिक यान लॉन्च साइट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने की आयु कितनी कर दी है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 25। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 21। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने के लिए मौजूदा 18 वर्ष से 21 की उम्र बढ़ाने के लिए एक विधेयक तैयार किया है। भारत ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद व्यापार और वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, विज्ञापन और विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 का मसौदा तैयार किया है। विधेयक ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद व्यापार और वाणिज्य उत्पादन और आपूर्ति और वितरण का निषेध अधिनियम 2003 में संशोधन करने का प्रयास किया गया। प्रतिबंधित क्षेत्रों में धूम्रपान पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी तजाकिस्तान या ऑप्शन डी चीन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कजाकिस्तान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। राष्ट्रपति कासिम जोमार टोकेव ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वाचा के द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल के संसदीय अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र संधि के हस्ताक्षरकर्ता को मृत्युदंड के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस मेजर जनरल रैंक अधिकारी को भारतीय सेना की नवनिर्मित मानवाधिकार प्रकोष्ठ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गौतम चौहान, ऑप्शन बी अरविंद नागपाल, ऑप्शन सी सुखविंदर सिंह या ऑप्शन डी राजेंद्र त्रिपाठी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गौतम चौहान। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। एक मेजर जनरल रैंक अधिकारी को भारतीय सेना की नवनिर्मित मानव अधिकार प्रकोष्ठ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यह सेना मुख्यालय के पुनर्गठन के एक भाग के रूप में किया जाता है। मेजर जनरल गौतम चौहान को मानवाधिकार प्रकोष्ठ के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। वह सीधे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफिस के अधीन काम करेंगे। मानव अधिकार प्रकोष्ठ सेना में किसी भी तरह के मानव अधिकार उल्लंघन मामलों की जांच करेगा। इस प्रकोष्ठ की पारदर्शिता बढ़ाने और खोजी विशेषज्ञता हासिल करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के SSP या SP रैंक के एक अधिकारी को सेना में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे। ब्रिटेन में सक्रिय कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। दोस्तों हमने एनालिसिस से देखा है कि NTPC के हमारी क्लास से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं तो आप जरूर यह जान सकते हैं कि यहाँ से आपको कितने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।